अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदते तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमान की जिंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत उसके ईमान की। ईमान की हैसियत बिल्कुल बीज की। बीज अच्छा तो फसल अच्छी, बीज अच्छा तो बाग अच्छा, बीज अच्छा तो फल अच्छा। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में जब ईमान का अच्छा बीज बोता है, फिर उसका फल, उसका समरा, उसकी फसल आमाल सालिहा की शक्ल में वो भी उसे अच्छी हासिल होती है। हर कलमा पढ़ने वाला दुनिया में मुसलमान तो है, क्योंकि हम उसका जाहिर देखते हैं और लोग भी कहते हैं कि मियाँ कलमा तो पढ़ता है ना, कोई काफिर थोड़ी है, कलमा तो पढ़ता है, अल्लाह रसूल को भी मानता है, कुरान को भी मानता है, तो मुसलमान ही हुआ ना। और ये फितने दुनिया में उठते रहते हैं। चार उसके हिमायती हो जाते हैं, चार उसके मुखालिफ हो जाते हैं। जैसे इन दिनों पंजाब में भी ये फितना उठा हुआ है और लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि मुशरिक कौन होता है। अहले तौहीद भी तशकीक का शिकार,
वो भी शक में पड़ गए हैं कि आया फलां को मुशरिक बोला जाए या फलां को ना बोला जाए। जिस मसले पर 13 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में बिता दिए, और आज उस मसले की भी मुसलमानों को समझ नहीं आ रही, तो फिर बाकी दीन में है क्या? जिस मसले पर अल्लाह के रसूल ने 13 साल लगाए, हम अगर वो ही नहीं समझ पाए तो बाकी दीन क्या समझा? रफुल यदैन, आमीन, फातिहा, खल्फुल इमाम, इसी का नाम दीन है। बहुत गहरी बात। देखिए, आज चूंकि हमारी रिश्तेदारियां ऐसे लोगों के साथ होती हैं जो शिर्क भी करते हैं, बिदअत भी करते हैं। किसी का मामू बिदअती होता है, किसी का खालू मुशरिक होता है, अगरचे वो मुशरिक नहीं कहते, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से हम भी नहीं कहते। इसी तरह बात दबते दबते दब जाती, फिर हम रिश्ते नाते भी कर रहे होते हैं, वो हमारे रिश्ते बिरादरी बेसिस पर होते हैं। क्योंकि मैं भी कुरैशी हूं, वो भी कुरैशी है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी अराई हूं, वो भी अराई है, मैं भी जाट हूं, वो भी जाट है, एक बिरादरी है। इस्लाम की बिरादरी बिल्कुल अलग। दुनिया में हमारी हर चीज तकरीबन इसी कास्ट पर है, बिरादरी बेसिस पर। इस्लाम की बेस पर नहीं है। हत्ता कि हमारे कब्रिस्तान भी बिरादरी बेसिस पर है। ये दिल्ली वालों का कब्रिस्तान है, ये पंजाबी सुदागरान का है, ये फलां का है, ये फलां का है, उसमें दूसरा दफन हो ही नहीं सकता। अब बिरादरी का कोई भी हो, कब्र परस्त हो, घोड़ा परस्त हो, कुछ भी हो, वो वहीं दफन होगा, क्योंकि बिरादरी उन्हीं की। इस्लाम ये कहता है तेरी बिरादरी इस्लाम है। तू अगर मुसलमान है तो तेरा रिश्ता मुसलमान के साथ, रिश्तेदारी भी कर तो उसी से, ताल्लुक जोड़ उसी से, प्यार मोहब्बत कर उसी से। देखिए कितना बड़ा फर्क है। ग़ज़वा बदर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा मुसलमान नहीं हुआ, वो कुफार की तरफ से लड़ रहा, और बाप मुसलमान है और आला दर्जे का मुसलमान। सिद्दीक अकबर इस्लाम की तरफ से लड़ रहे हैं, बेटा कुफ्र की तरफ से लड़ रहा। शाम को जब दोनों घर में आए तो बेटे ने अपना एहसान जिताया बाप पर कि अब्बा जी आज आप मेरी तलवार के सामने कई मर्तबा आए, जब मैंने गौर से देखा ये तो मेरा अब्बा है, फिर मैंने छोड़ दिया आपको बाप समझकर, वरना आज तो आप गए। कई मर्तबा मेरी तलवार के सामने आए। सिद्दीक़ अकबर ने भी जवाब दिया। आपने फरमाया बेटा अल्लाह की कसम, अगर तू मेरी तलवार के सामने एक मर्तबा भी आता ना, मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। गोया ये खूनी रिश्ते की ये पासदारी कुफ्र कर रहा है, इस्लाम नहीं कर रहा। इस्लाम पासदारी क्या कर रहा है? तेरी भले बिरादरी वो हो या ना हो, वो तेरा भाई है अगर वो मुसलमान, अगर वो मुवाहिद है, अगर वो तौहीद वाला है, भले वो पंजाब में रहता हो, बलोचिस्तान में रहता हो, पठान में रहता हो, वो तेरा भाई।
यही तो असल इस्लामी रिश्ता है। अब आप देखें, बेटी पाकिस्तान की है, आफिया सिद्दीकी, उसे रिहा करवाया अफगानियों ने, जो अभी खबर गर्दिश कर रही है, उसे अफगानियों ने रिहा करवाया और वो रिहा होकर आ भी गई अफगानिस्तान में। हम यहां कहते हैं ये अफगानी चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये हैं, वो है, लेकिन ये गैरत भी तो देखे ना। उन्होंने ये नहीं सोचा ये पाकिस्तान की है, ये सोचा ये मुसलमान है। और यही बात हमें समझनी चाहिए। किसी से मोहब्बत, किसी से रिश्ता, किसी से ताल्लुक इस बुनियाद पर हो कि वो भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान। और इस्लाम सिर्फ लेबल लगाने का नाम इस्लाम नहीं है। हम सारे लेबल लगाए हुए, दुनिया को तो पता नहीं होगा, अल्लाह को पता है हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है। एक वफ्द देहातियों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सूरह हुजरात में आता है, क़ालतिल अराबु आमन्ना। वो अराबी आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल हम तो ईमान लाए हैं। फिर एहसान जिताने लगे, पहले आप थोड़े थे, हमारा पूरा का पूरा गांव मुसलमान हुआ, अब आप देखो आपकी तादाद को हमने कितना बढ़ा दिया। फर्ज कर लीजिए पहले आप 50 थे, अब 200 हो गए, हमारा सारा गांव मुसलमान हो गया, आपकी तादाद हमने कितनी बढ़ा दी। और उन्होंने लफ्ज क्या बोला, क़ालतिल अराबु आमन्ना। अल्लाह के रसूल हम तो ईमान ले आए, हम मोमिन हो गए। अल्लाह ने कहा नहीं, वलाकिन कूलू अस्लमना, ये ना कहो कि हम मोमिन हो गए, ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि इस्लाम ये जाहिरी शक्ल सूरत को अपनाने का नाम है। रोजा रख लिया, नमाज पढ़ ली, हज का सीजन है तो हज भी कर लिया, बज़ाहिर जो चीजें हमें नजर आती हैं इनको अपनाने का नाम इस्लाम। अल्लाह ने क्या कहा कि इस्लाम लाना कहो, ईमान लाना नहीं कहो। अभी तो मोमिन नहीं हुए, मुसलमान हुए हो। मोमिन क्यों नहीं हुए? वलम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं। अब आप देखिए, ईमान दाखिल नहीं हुआ लेकिन मुसलमान है। अल्लाह कहता है अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ, वो मुसलमान है। शायद ऐसे ही हम मुसलमान, ईमान दाखिल नहीं हुआ लेकिन हम मुसलमान। अल्लाह को ऐसा इस्लाम बिल्कुल पसंद है। फिर कि तुम एहसान जिताते हो कि तुम ईमान लाए, वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम पर तुम्हें हिदायत दी, जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर लगाया। ये उसका एहसान, तुम्हारा एहसान नहीं है। ईमान सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम की हदीस है किताबुल जिहाद में, आपने सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि उमर, मदीने की गलियों में जाओ और एक मनादी करो, एक ऐलान करो मेरी तरफ से। वो ऐलान क्या है कि लोगों को बता दो, ला यदखुलुल जन्ना, कोई बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, इल्लल मुमिनून, सिवाय मोमिनीन। यहां मुस्लिम भी नहीं कहा, इल्लल मुमिनून, सिर्फ मोमिन जाएंगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा।
ये बज़ाहिर जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, ये इस्लाम की चीजें। ईमान तो दिल की उस कैफियत का नाम है जो बातिन है, हमें नजर नहीं आती, छुपी है, जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है, उस यकीन का नाम है। अब जो दुनिया फर्क कर रही है कि जी आजकल के मुशरिकों में और उस जमाने के मुशरिकों में बड़ा फर्क है। हाँ, बड़ा फर्क है, यही सबसे बड़ा फर्क है ना। वो मुशरिक हमारे मामू नहीं लगते थे, हमारे नाना नहीं थे, हमारे दादा नहीं थे, हमारे फूफा और खालू नहीं थे, और ये सब कुछ है। ये है बुनियादी फर्क। लेकिन कुरान से पूछो उन मुशरिकीन में और अब के मुशरिकीन में फर्क क्या है। जब कुफार मक्का से कहा गया कि तुम इन पत्थरों की क्यों पूजा करते हो, ये जो बैतुल्लाह में भी सजा रखे हैं, हुबल, लात, मनात, उज्जा, देवी, कोई देवता, ये जो तुम लोगों ने बना रखे हैं पत्थर के, ये असल में पत्थर के बुत जो थे, ये किसी जमाने में दौरे जालियत में ये बुजुर्ग थे, उनकी नजर में ये नेक लोग थे। वो जब फौत हो गए, उन्होंने पत्थर में ये जो संग तराश होते थे, बड़े माहिर थे, वो पूरी इंसान की हूबहू वही शक्ल बना देते थे जिस शक्ल का होता था। उन्होंने वो पत्थर पे उनके नुकूश बनवा ली, फिर उनकी पूजा शुरू कर दी। जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में वो 5 बुजुर्ग थे और वो फौत हो गए। शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल में आया, उनको बोला, यार क्यों तुम परेशान हो, तुम्हारे पास संग तराश तो हैं, मूर्तियां बनाने वाले हैं, उनको बुलाओ, थोड़े पैसे दो, वो इन बुजुर्गों की तुम्हें पत्थरों में तस्वीर उतार देगा। उनकी समझ में बात आ गई, उन्होंने उस दौर के अपने पंचतन पाक बना दिए और उनकी पूजा शुरू कर दी। वद्दम वला सुवा वला यगूसा वयऊक व नस्र, वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, ये उनके उस नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ये पंचतन, इसकी पूजा शुरू कर दी। यही मक्का वालों ने किया। अब लोग ये कहते हैं कि जी ये मुशरिक नहीं है, आप इनसे पूछ के देखो, कब्र को पूजा, कब्र की पूजा करना जायज है? ये बोलेंगे ना जायज। किसी भी कब्र परस्त मौलवी से पूछो कि कब्र को की पूजा करना जायज है, वो बोलेगा ना जायज। तो फिर ये कैसे मुशरिक? मुशरिकीन मक्का कैसे मुशरिक हुए? उनसे जब पूछा गया कि तुम इन पत्थरों की क्यों पूजा करते हो, क्यों इबादत करते हो, जवाब में उन्होंने यही जवाब दिया जो आज 1400 साल बाद आपको सुनने को मिलता है। कहा, मा नाबुदुहुम, ऐ मुसलमानों तुम्हें भूल हुई है। किसने तुम्हें कहा कि हम इन बुतों की, पत्थरों की पूजा करते हैं? मा नाबुदुहुम, कुरान गवाही देता है मुशरिकीन मक्का के इस अकीदे की। मा नाबुदुहुम, हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनकी इबादत नहीं करते। फिर तुमने बैतुल्लाह में 360 बुत क्यों सजा के रखे हैं? हर घर में तुम्हें ये बुत क्यों नजर आते हैं? कहते हैं ये तुम्हारी भूल है, हम इनकी इबादत तो नहीं करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इनके पास इसलिए आते हैं ये हमें आगे करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सुनता, हमारी इनके आगे, इनकी उसके आगे, ये तो हमारा बीच में वसीला है, बीच में वास्ता है। मा नाबुदुहुम, हम इनकी इबादत तो नहीं करते। हालांकि कुफार मक्का के दिल में भी अल्लाह का तसव्वुर मौजूद था, इसीलिए वो ये जुमला भी कहते हैं,
मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह के करीब करने वाली हस्तियां हैं। तसव्वुर पूरा मौजूद है। कुफार मक्का के जवाब को सामने रखिए और आज किसी भी कब्र परस्त से पूछ के देखिए, क्या तू मजार वाले की पूजा करता है? कहेगा नहीं, ये तो शिर्क है, ये तो हराम है। फिर यहाँ क्या लेने आता है? मियाँ ये तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के अपने हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के पराये तो नहीं, अल्लाह के कोई गैर तो नहीं, अल्लाह के अपने हैं। हम इसलिए आते हैं, हमारी इनके आगे, इनकी उसके आगे, हमारी सुनता नहीं, इनकी टालता नहीं। मुझे बताइए क्या फर्क है 1400 साल पहले कुफार मक्का के नजरिए में और आज 1400 साल बाद आज के नाम निहाद मुसलमान के अकीदे में फर्क क्या है? किस बात का फर्क है? मेरे भाई, इस बात को, इस फर्क को समझिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जितने भी पैगंबर भेजे इसी शिर्क के रद्द के लिए, इसी का कला कमा करने के लिए, इसलिए कि बीज जब तक अच्छा नहीं होगा फसल अच्छी नहीं लगेगी। यह दुनिया का हर किसान जानता है। बीज अच्छा ना हो फसल अच्छी नहीं, और जहां बीज लगाया जा रहा है वो जमीन अच्छी ना हो और बीज अच्छा हो तो भी फसल अच्छी। वो जमीन क्या है ईमान का बीज बोने के लिए? वो दिल। अगर दिल पाकीज़ा नहीं, ईमान नहीं पनपेगा, ईमान का बूटा वहां लगेगा ही नहीं। और दिल पाकीज़ा हो, बीज भी आला लगे, फिर आप देखते हैं दुनिया में कोई अबू बकर है, कोई उमर है, कोई उस्मान है, कोई अली है, कोई तलहा है, कोई जुबैर है। जमीन भी आला, बीज भी आला, फिर फल लगता है, फिर फसल अच्छी होती है। हम जाहिर लेबल लगाने वाले लोग हैं। और मेरे भाइयों, जहर की बोतल पे रूह अफ़ज़ा लिखने से जहर रूह अफ़ज़ा में नहीं बदलती, वो जहर ही रहता है, वो जहर ही रहता है। इस चीज को अल्लाह, देखिए हमने मरकर अल्लाह के पास जाना है। या तो अगर ये होता ना कि फलां बंदा हिसाब किताब लेगा, जो हमारी तरह है वो लेगा, तो हम सोच सकते थे उसको हमारी तन्हाइयों का क्या पता, हमारी खलवतों का क्या पता। फिर उसको थोड़ा सा रिश्वत की लालच देंगे, मान जाएगा, पास कर देगा। जैसे आजकल होता है, बंदे बोर्ड में भी पास हो जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में भी पास हो जाते हैं, हर जगह पास हो जाते हैं, लेकिन हिसाब उसके हाथ में है जो हमारा जाहिर भी जानता है, हमारा बातिन भी जानता है। जाहिर बातिन उसके आगे एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अंधेरे में वो काम किया या रोशनी में किया, उसको कोई फर्क नहीं। फिर उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं। रिश्वत तो वो लेता है ना जिसको कोई जरूरत हो। अरे यार ले लो, बच्चों के 2 जोड़े ही बन जाएंगे। अरे मकान की छत डलवानी है, छाती डल जाएगी, इससे ले लो। अल्लाह को ना छतों की जरूरत है, ना बच्चों के कपड़ों की जरूरत है। वो तो अल्लाह समद, हर जरूरत से पाक, बेनियाज है, कोई जरूरत नहीं उसे। उसकी अदालत में मुकदमा होगा, मरकर उसके पास जाएंगे, क्या जवाब, क्या जवाब देंगे? यकीन मानो, हमसे तो अल्लाह ने कुछ इम्तिहान नहीं दिया, कुछ इम्तिहान नहीं दिया। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से जो इम्तिहान लेता है, आप अंदाजा लगाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी उम्र, बुढ़ापे को पहुंच गए, औलाद नहीं। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह औलाद नहीं है, औलाद दे दे, मेरा भी दिल चाहता है। अल्लाह ने औलाद दी, इस्माइल बेटा अल्लाह ने दिया।
जब थोड़ा भागने दौड़ने वाला हो गया, थोड़ा इतना बड़ा हो गया कि आपके कामों में हाथ बटाता है, बाप को अच्छा लगता है जब बच्चे साथ काम करते हैं, अब्बा का हाथ बटाते हैं, बाप खुश होता है। अब जब अल्लाह ने देखा कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी तरह इस्माइल की जरूरत को महसूस कर चुका है कि ये मेरी जरूरत, मेरा हाथ बटाता है, मेरे काम आता है, मेरी जिंदगी के बहुत सारे काम मैं कुछ और कर लेता हूं, उतने में ये और कर लेता है, मेरा तो बड़ा फायदा हो गया बेटे से। अब बेटा बाप की जरूरत बन गया। इम्तिहान देखिए, जब बेटा बाप की जरूरत बन गया, अब अल्लाह कहता है ऐ इब्राहिम अपने बेटे को जिबह कर दे, और जिबह भी अपने हाथ से कर। कोई है ऐसा दिल गुर्दे वाला? अपने बेटे को जिबह कर, और जिबह भी अपने हाथ से कर। एक तो होता है किसी कातिल को दे दे, वो जाके जंगल में इसे कत्ल कर देगा, ये एक अलग बात है। एक है कि अपने हाथों से जिस बेटे को तूने मुझसे मांगा है, अपने हाथों से उसे कत्ल कर, जिबा कर। और फिर बेटा ये कब ये बात समझ आती है? जब बंदा अपनी जिंदगी के मकसद को समझ जाता है कि मैं दुनिया में आया क्यों, भेजा क्यों गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब पूछा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि है बेटे तू बता, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे लफ्ज़े जिगर, मुझे ख्वाब में दिखाया गया, मेरे हाथ में छुरी है, तेरी गर्दन है, मैं अपने हाथों से तुझे ज़िबा कर रहा हूं। मैं एक पैगंबर हूं, और पैगंबर का ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही हुआ करता है, ये कोई शैतानी ख्वाब नहीं। मुझे बता तेरी क्या राय है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज की औलाद की तरह ये नहीं फरमाया कि मेरा अब्बा तो 60 आ गया, 60 साल की उम्र को पहुंचा तो बहकी बातें करता है। भला कोई बाप अपनी औलाद को भी ज़िबा करता है? कैसी बातें इब्राहिम करता है। फौरन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अबत फ़अल मा तुमर, ऐ अब्बा जी मुझसे क्या पूछते हो, जो रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म किया है कर डालिए। या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, कोई वावेला नहीं करूंगा, कोई वावेला नहीं करूंगा, आपके हाथ ज़िबा करते वक्त नहीं पकड़ूंगा, आराम से ज़िबा हो जाऊंगा। मेरे लिए इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है कि भरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम पर कुर्बान होने के लिए आपके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है। मेरे लिए इससे बड़ी सादत की क्या बात है कि पूरी कायनात में अल्लाह ने इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, और मैं तो उसके नाम पर जा रहा हूं, मैं क्यों वावेला करूं। ये वो हस्तियां होती हैं जो ये समझती हैं हम दुनिया में क्यों आए, भेजा किसने है, क्या मकसद देकर भेजा। अगर उसके नाम पर कुर्बानी उसने मांगी है तो फिर टाल मटोल करने की क्या जरूरत है। फौरन तैयार, फौरन राजी हो। हमने अभी तक उन आजमाइशों में से कुछ नहीं देखा। हमने तो सिर्फ यही देखा है ना कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल अभी और महंगा हो गया है, और भी आगे महंगा होना है। जिन लोगों ने अल्लाह की दी हुई धूप पे सोलर लगवाए थे, अब उन पे भी टैक्स लगने वाले हैं। हमने तो ये आजमाइशें देखी हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देखे हैं, और अब वो भी बढ़ने वाले।
वो जिन पे छूट थी ना 5 मरले के, 4 मरले के, 4.5 मरले के, अब उन पे भी टैक्स लगने वाला। ये दर हकीकत सच्ची बात है। हुक्मरानों की तरफ से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, ये आजमाइश नहीं है, ये अजाब है। अजाब किस बात का है कि इनको चुना तो हमने है, इनको चुना तो हमने, वोट तो हमने दिया। आज तक किसी दीनदार को वोट दिया किसी ने? जब से पाकिस्तान बना है कोई आलिम, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई आया है ऊपर? कभी भी, और ना ही आएगा। क्योंकि ये जो हमारा जमहूरी सिस्टम है, ये सिस्टम ही ऐसा है कि अच्छा बंदा इस सिस्टम से कभी भी ऊपर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं, एक दौर था जब जमात इस्लामी वजूद में आई, मौदूदी रहमहुल्लाह उसके बानी थी, और उस दौर में जमात इस्लामी का तोती बोलता, और कहीं हो ना हो कराची में तो उनकी बादशाह। फिर मियां तुफैल का दौर भी बेहतर रहा, लेकिन खुद मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा के दौर में, मियां तुफैल के दौर में, वो भी इक्तदार में नहीं आ सके। इसलिए कि हमारे यहां जो चुनाव का तरीका है, यह तरीका कभी भी अच्छे आदमी को आगे आ नहीं देते। आपको 4 शरीफ लोग वोट दे दें और दूसरे को 6 बदमाश वोट दे दें, बदमाश वाला जीत जाए, क्योंकि उसके बंदे 6 हैं, आपके 4 हैं। जब गिनती करेंगे तो वो तादाद में ज्यादा होंगे। इसीलिए इकबाल ने कहा, जमहूरी एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदूकों गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यह नहीं देखा जाता हक किसके साथ है, यह देखा जाता है तादाद किसके साथ, गिनती किसकी ज्यादा है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी कुछ भी नहीं आजमाया हमें, और ये जो कुछ आजमाइश हुक्मरानों की तरफ से आ रही है, ये अजाब बनकर हम पर आ रहे हैं कि और दो वोट, और दो, और इनको ऊपर लाओ, और इनको आगे करो। इलेक्शन से पहले इनके दावे, इनके वादे कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और होते, सारे मामले कुछ और होते। फिर अगले साल, 5 साल बाद जब वोट होंगे, इनको फिर आप देखोगे अपने इलाके में कि वो लोग नजर आ रहे हैं। आपका कोई फौत होगा, ताजियत करने भी आ रहे हैं, क्योंकि वोट आएगा। आपकी गलियां भी कुछ बनने लगेंगी, भले 1 महीने बाद एक ही बारिश से टूट जाए, लेकिन बनने लगेगी, क्योंकि आगे वोट आ रहा है। और हम बेवकूफ हैं, 4-5 साल में सब कुछ भूल जाते हैं कि पहले भी इन्होंने वादा किया। अब आप देख लो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो नारा है, ये भुट्टू दौर से लग रहा है, और हम इस जाल में भुट्टू दौर से अब तक फंसते आ रहे। रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन किसी को मकान मिले, आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, कपड़े सस्ते हुए, इसका तो अब ये मतलब समझ आता है, हम तुम्हारा मकान भी छीन लेंगे, रोटी का निवाला भी तुमसे छीनेंगे, और कपड़े भी नहीं पहनने देंगे। अब इस नारे का ये मतलब, मेरे भाइयों, इस सारे निजाम को, सिस्टम को बदलने का एक ही जरिया है, एक, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत में जाके बुनियाद डाली थी। रियासत मदीना से कभी ये ना धोखा खाइए कि मैं कोई तहरीक वालों की बात कर रहा हूं, वो भी एक धोखा था। रियासत मदीना जिसका नाम है, उसके वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उन्होंने मदीने की रियासत में इस्लाम को नाफिज करके दिखाया, सूद को हराम किया, मईशत को सूदी लानत से पाक किया। और आज देख लो सारी मईशत, बल्कि बैंकें आपको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर चुकी है कि सूदी निजाम को बदलो, हुकूमत को 5 साल की मोहलत दी थी, वो भी गुजर गई, लेकिन ये नहीं बदला जा सकता, क्योंकि हमने वर्ल्ड बैंक के कर्जा लिया है और वो सूद के बगैर देते नहीं, और हमने तो लेना है। कशकोल जो तोड़ने के लिए आए थे, उन्होंने डबल कशकोल बना दिया।
बजाय उस कशकोल को तोड़ने के डबल कशकोल बना दिया। तो अल्लाह ताला बरकत देगा कैसे? हालांकि अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब बात अल्लाह ने कुरान में कही, फरमाया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सदके को बढ़ाता है। हालांकि अकल ये कहती है सूद पे आप किसी को पैसा देंगे, जब वो आपको लौटाएगा तो वो बढ़ा के लौटाएगा। यानी आपने 1 लाख रुपया दिया, 6 महीने बाद वो आपको 1,20,000 रुपया देगा, जो भी आपने तय किया, 1,20,000 तय किया, वो आपको वापस करेगा। तो सूद से पैसा आया आपके पास, ना के गया, पैसा आया। और सदका करने से आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 20,000 सदका कर दिया, बाकी आपके पास 80,000 रह गए। तो सदका करने से आपका पैसा गया, कम हुआ, सूद करने से पैसा आया, बढ़ा। लेकिन अल्लाह इससे बिल्कुल उलट बात कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा, हम सूद को मिटाते हैं, युर्बि सदकात, सदकात को बढ़ाते हैं। अकल कहती है सदके से घट रहा है पैसा, सूद से बढ़ रहा। लेकिन जब दुनिया में हम इस चीज को अप्लाई करते हैं और दुनिया में देखते हैं जितने ममालिक सूदी मईशत पे इन्हिसार करते हैं, सबकी मईशत बर्बाद हो, सबकी मईशत बर्बाद। और अल्लाह सूद को मिटाता और सदके को बढ़ाता है। क्या मतलब? अल्लाह उसमें ऐसी बरकतें डालता है, आपकी जरूरतें कम कर देता है, पैसा आपका बचा है, थोड़ी हल्की चीज से आपके काम हो जाते हैं। आपको ऐसी बड़ी बीमारी नहीं लगाता कि 10 साल की कमाई आपकी 1 महीने में डॉक्टर ले जाए। ये बरकत है। और सूद से बीमारियां ही ऐसी लगती हैं, अमेरिका के सिवा कहीं इलाज ही नहीं होता, और वहां से भी फिर लाश ही आती है, बंदा वापस नहीं आता। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जो, अब आप देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि बैंकों ने, हालांकि अदालत ने भी सूद को हराम किया और मईशत को कहा कि सूद से पाक करो, 5 साल की हुकूमत को मोहलत दी, नहीं। और अब आप देखो सूद तकरीबन 22-24% पे पहुंच गया। आप अगर बैंक में पैसा रखवाते हैं तो आपको 100 पे 24%, यानी 24 रुपए, 25 रुपए, 23 रुपए, 22 रुपए आपको वो पैसे देते हैं। आदमी सोचता है मुझे बिजनेस करने की, कारोबार करने की क्या जरूरत, खामखा सरदर्दी है, मेहनत है, परेशानी है, टेंशन है, डाकू आ जाते हैं, भत्ते ले जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा है पैसा बैंक में डाल, 25% कोई कम है? बहुत बड़ी रकम, 1 लाख पे 25,000 आपको मिलते हैं, क्या कम है? तो ये पूरी मईशत हमारी इस तरफ हराम की तरफ जा रही है और बरकतें नहीं है, बरकतें नहीं है। वो बरकत हासिल करने के लिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह को राजी करो, और अल्लाह को राजी करने के लिए तौहीद अव्वली बीज है, पहला बीज। अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज का बाद में सोचें, रोजे का बाद में सोचें, हज का बाद में सोचें, कुर्बानियां आ रही हैं, कुर्बानी का बाद में सोचें, पहले अकीदे का सोचें। इसलिए कि अकीदा गंदा है तो ना कुर्बानी है, ना हज है, ना उम्रा है, ना ज़कात है, ना नमाज, कुछ भी नहीं। और ये मामूली बातें नहीं है मेरे भाई, ये बातें आपको जली कटी जरूर लगेगी। ये मौलवी किससे नहीं सुनाता, कहानियां नहीं सुनाता, जब जाओ इसी तरह डांट रहा होता है। मेरे भाइयों, अगर ये डांट है तो ये डांट कुरान की है, मेरी नहीं है, ये कुरान की है। कुरान ये कह रहा है ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह जिसको चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर दे जिसको चाहे, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करेगा, मुशरिक को माफ नहीं करेगा। अपने नबी से कहा, ऐ हबीब, अगरचे तुझसे शिर्क जैसे किसी जुर्म की उम्मीद नहीं है, लेकिन लइन अशरकता, ऐ हबीब, अगर तुझसे भी शिर्क हो जाए ना
ला यहबतन्न अमलुक, तेरे सारे अमल बर्बाद, वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप खसारा पाने वाले हो, आप खसारा पाने वाले हो। मेरे भाइयों, जिस पर मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया उस पर जन्नत हराम है, व मअवाहुन नार, दोज़ख फर्ज है। अब आप जुम्मे में मस्जिद को भर दें, ईद में मस्जिद को भर दें, कुछ मर्जी कर लें, अगर शिर्क आपके ईमान से नहीं निकला है, मस्जिद का ये भराव, ईदैन का गिराउंड का भराव अल्लाह के यहाँ कोई कीमत नहीं रखता। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, शिर्क से महफूज रखे।